डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 24, 25 और 26। रीड द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़ें एंड पुट द इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दीज हैपेंड इन इट। और हमें ये जो यहाँ पे इवेंट दे रखे हैं इनको उसी क्रम में लगाना है कि जिस क्रम में इनकी घटना हुई थी। प्लांटिंग फ्लावर्स, फूलों को लगाना। तो हमें नीचे अगर हम सेंटेंस को क्रम से लगाएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक बार इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें। टू प्लांट अ फ्लावर गार्डन, एक फूलों का बगीचा लगाने के लिए आई वीड द फ्लावर बेड फर्स्ट, मैंने सबसे पहले फूलों की क्यारी की, खरपतवार को हटाया। देन आई रेक द सोयल टू लूजन इट, और फिर भूमि को नरम करने के लिए इस पर पंजा चलाया। नेक्स्ट आई डिग लिटिल होल्स, फिर मैंने छोटे छोटे गड्ढे खोदे। फॉर द बल्ब्स, उन जड़ों को लगाने के लिए, कंद को लगाने के लिए, यानी कि फूलों के जो कंद हैं, जो जड़ हैं, उनको लगाने के लिए। देन आई पुट द बल्ब्स इनटू द होल्स, फिर मैंने जो कंद थे, जो कांटे थी, उनको मैंने होल में डाला, जो खड्डे किए थे उसमें डाला। एंड कवर देन विद सोयल, और फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। When I am finished planting the bulbs, जैसे ही मैंने उन कंद को लगा दिया, I water the garden, मैंने बगीचे में पानी दिया। So the flowers will grow, जिससे कि फूल उग सकें। Now put the events in order 1 to 8, और अब हमें ये जो घटनाएं हैं इनको सही क्रम से लगाना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्रम आएगा यह वाला, वीड द फ्लावर बेड। सबसे पहले हमने क्यारी की खरपतवार को हटाया। अब दूसरा आएगा इसमें रेक द सोइल, यह वाला। फिर पंजा चलाया जमीन के ऊपर। फिर आएगा डिग लिटिल होल्स, तीसरा ये वाला वाक्य आएगा। चौथा वाक्य इसमें आएगा पुट द बल्ब्स इनटू द सोइल, फिर पंजा चलाने के बाद कंद को होल में डाला। फिर इसके बाद पांचवा वाक्य आएगा यह वाला, कवर द बल्ब्स विद सोइल, और फिर जो बल्ब थे, जो कंद थे, उनको मिट्टी से ढक दिया। फिर छठा वाक्य आएगा यह वाला, प्लांटिंग द बल्ब्स। यहां पे बताया है व्हेन आई एम फिनिश्ड प्लांटिंग द बल्ब्स आई वोटर द गार्डन सो द फ्लावर विल ग्रो। इसके बाद आएगा वोटर द गार्डन, ये वाला सातवां सेंटेंस बनेगा, सातवां इवेंट बनेगा। और लास्ट में बनेगा फ्लावर विल ग्रो, यह वाला। अगर हम ध्यान से ऊपर दिया गया पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो ये हमें क्रम से लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 25 में है फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के हमें विलोम शब्द ढूंढने हैं। फ्रॉम द वर्ड्स सर्च बॉक्स, जो यहाँ पे नीचे वर्ड का जो सर्च बॉक्स दे रखा है, इसमें से हमें नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढने हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर हमें जो नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पे हमें भरने हैं। तो ये शब्द दे रखे हैं, इनके विलोम शब्द हम इसमें से ढूंढेंगे और यहां पर हम लिखेंगे ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं। एक हमें पहले से करके दिया गया है, थिन, थिन होता है पतला, फैट, फैट यानी कि मोटा, फैट। आगे है टोल, टोल होता है लंबा, तो इसका आएगा शॉर्ट। तो शॉर्ट है यहां पे, ये रहा शॉर्ट, इसको हम यहां पे लिख देंगे शॉर्ट। टोल, शॉर्ट, टोल होता है लंबा, शॉर्ट होता है छोटा। फिर आगे है वाइट, वाइट होता है सफेद, वाइट होता है सफेद। फिर यहां पे है ब्लैक, ब्लैक। नेक्स्ट है हेट, हेट का अर्थ है घृणा करना, तो इसका ऑपोजिट होगा लव। तो यहां पे ये लव। आगे है आफ्टर, आफ्टर का अर्थ है बाद में, तो इसका ऑपोजिट यहां पर है बिफोर, बिफोर। इसको हम यहां पर लिख देंगे बिफोर। आगे है नोइजी, नोइजी होता है शोर भरा, शोरगुल वाला, तो इसका ऑपोजिट है यहां पे क्वाइट, शांत, ये वाला।
क्वाइट, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। नोइजी होता है शोर भरा, इसका ऑपोजिट क्वाइट, शांत। लास्ट में है फुल, तो इसका अपोजिट है, फुल होता है भरा हुआ, इसका अपोजिट है एम्प्टी। एम्प्टी यहां पे लिखा हुआ है, एम्प्टी, इसको हम यहां पे लिख देंगे एम्प्टी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सिमिलर वर्ड्स। हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो नीचे शब्द दे रखे हैं इनके, फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से ढूंढते हुए। ये जो बॉक्स दे रखा है इसमें से ढूंढते हुए हम नीचे जो शब्द दे रखे हैं इनके सिमिलर वर्ड लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, लवली, इनकी प्यारा, लवली। आगे है मॉडर्न, मॉडर्न होता है नया, तो यहां पे भरेंगे न्यू। फिर आगे है अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी कि नाखुश, तो इसका बनेगा सैड। फिर आगे है बिग, बिग का अर्थ बड़ा, तो इसका आगे है बिग, तो इसका समानार्थी शब्द होगा ह्यूज। बिग का अर्थ है बड़ा, ह्यूज का अर्थ भी है बड़ा। आगे है फो, फो होता है दुश्मन, तो इसका समानार्थी शब्द होगा एनिमी, शत्रु। फिर आगे है हैप्पी, हैप्पी होता है खुश, तो इसका आएगा ग्लैड, ग्लैड का अर्थ भी होता है खुश। वर्कशीट नंबर 26 में है पेयर विद अ फ्रेंड इन क्लास। क्लास में एक दोस्त के साथ पेयर बनाएं एंड डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑन नो बैग डे इन योर स्कूल। आपके स्कूल में नो बैग डे से संबंधित कुछ शब्दों पे और कुछ वाक्यों पे डिस्कस करें। राइट व्हाट ऑल डू यू डू ऑन सैटरडेज, और आप यहाँ पे लिखें कि शनिवार के दिन आप क्या करते हैं। सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे, नो बैग डे से संबंधित कुछ वर्ड। एक वर्ड है यहाँ पे प्ले, इससे आगे हम लिखेंगे सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। अगला वर्ड बैग, फिर आगे हम लिखेंगे एक्टिविटी, एक्टिविटी, गेम्स, गेम वर्ड, स्टोरी बुक, स्टोरी बुक, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, स्टोरी, पोयम, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, पोयम और एंजॉय। आइए अब हम इसके सेंटेंस बना लेते हैं। एक है वी प्ले ऑन सैटरडे, सैटरडे को हम खेलते हैं। वी सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे एज नो बैग डे, नो बैग डे। हम हर एक शनिवार को नो बैग डे मनाते हैं। वी कम स्कूल, ये पहला सेंटेंस। अगला वी कम स्कूल विदाउट, विदाउट बैग ऑन दिस डे, इस दिन हम बिना बस्ते के स्कूल में आते हैं। तो इसमें हमने सेलिब्रेट शब्द को काम में लिया है और यहां पे हमने बैग वर्ड को काम में लिया है। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू एक्टिविटीज। हम गतिविधियों के माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस होगा वी प्ले, वी प्ले मैनी गेम्स, वी प्ले मैनी गेम्स ऑन दिस डे, ऑन दिस डे, इस दिन हम खूब खेल खेलते हैं। तो इसमें हमने
प्ले वर्ड को काम में लिया है और इसमें हमने एक्टिविटीज शब्द को काम में लिया है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस हम बना देंगे वी प्ले लूडो, लूडो स्नेक लेडर, लूडो सांप सीढ़ी एंड चेस इन द क्लासरूम। क्लासरूम में तो हम बैठकर ये वाले खेल खेलते हैं, लूडो, सांप सीढ़ी और चेस, और ग्राउंड में हम खेल खेलते हैं वो अब आगे लिखेंगे। वी गो टू प्लेग्राउंड, हम खेल मैदान पर जाते हैं। एंड प्ले कबड्डी, हम कबड्डी खेलते हैं। खो खो खेलते हैं, खो खो एंड क्रिकेट, और वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। हम लाइब्रेरी से स्टोरी बुक लेते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। वी टेक स्टोरी बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीड देम, और उन्हें पढ़ते हैं। तो इसमें हमने स्टोरी बुक वर्ड को काम में लिया है और लाइब्रेरी वर्ड को हमने काम में लिया है। नेक्स्ट वाक्य बना देंगे वी गेट प्रैक्टिकल नॉलेज, वी गेट प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू एक्टिविटीज, हम गतिविधि के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं। इसमें हमने प्रैक्टिकल वर्ड को काम में लिया है। अब आगे आवर टीचर्स टेल अस मोरल स्टोरीज, हमारे टीचर हमें नैतिक कहानियां सुनाते हैं। तो यहां पे हमने स्टोरी वर्ड को काम में लिया है। एवरी स्टूडेंट participates in activities हैप्पीली, प्रत्येक विद्यार्थी खुशी से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अब लास्ट हम सेंटेंस बना देंगे। इसमें वैसे हमने पार्टिसिपेट वर्ड को काम में लिया है। पार्टिसिपेट, वी एंजॉय दिस डे वेरी मच, इस दिन को हम खूब मजे करते हैं या इस दिन का हम आनंद लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अपने कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक के हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।